मेरे पास आज जो संदेश है वो बहुत शायद आपने सुना या नहीं सुना इस विषय पे, लेकिन थोड़े समय लूँगा और उस पर हम चर्चा करेंगे। निकाल लें अय्यूब की किताब, उसका 7 अध्याय 17 और 18 वचन। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 7 वर्सेस 17-18। पंजाबी में भी, गुरुमुखी में भी बाइबल है और मिल जाएगी, और लाकर हमारे प्रिय परिवार को दें ताकि वो लोग पढ़ें। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़िए। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। हाँ, एक सवाल सार्वभौमिक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, और ये होना भी चाहिए हमारे लिए। ये सवाल होना चाहिए, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आज मैं यही बताने जा रहा हूं कि मनुष्य है क्या आज। अच्छा, मनुष्य का विपरीत क्या है? मनुष्य का विपरीत बताइए, मनुष्य का उल्टा क्या बोलेंगे? हैं जी, बोलिए ना। जानवर। हाँ ठीक है, भूत भी हो सकता है। कौन बोला? सही है, अच्छी बात है। जब पूछा है तो कुछ तो बोलना है। जैसे हमारी समझ भूत भी हो सकता है। ये तो देखिए हमारा क्या है, एक परिवार है। अब यहाँ ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं करता रहूं, बोलता रहूं और हाथ झाड़ के चला जाऊं और किसी के समझ में नहीं आए, मुझे भी पता ना चले। तो मेरा कहने का अर्थ ये कि हम मिलकर वार्तालाप करें। आमीन। आपकी बात मैं समझूं, मेरी बात आप समझे। अब मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ और आप समझ ही नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा यहाँ आने का? क्या मतलब? हाँ, भूत है, जानवर है, लेकिन फिर भी जो मैं सुनना चाहता हूं, कोई बोलेगा बुद्धिमान, मानव विपरीत आदि मानव है, मानव विपरीत हैं जी। और शब्द नहीं है, शब्दावली नहीं है आपके पास। मानव दानव रास्ता है ना। कभी देखते होंगे ना वीडियो, एक बाबा जी के पास एक आई महिला, बाबा जी मैं राक्षस हैं, परिवार की हूँ, मैं राक्षस हूँ। बाबा जी तो कुछ नहीं बना। कहीं वृंदावन के बाबा हैं, वो बहुत उनके आते रहते हैं मोबाइल में हंसी मजाक वाली बातें कि मैं राक्षस खानदान की हूँ। पहले हम अभी नहीं हूँ, जब से आपके शरण में आए तब से हम मनुष्य बन गए, पहले राक्षस थे। बाबा जी भी चक्कर में कौन से राक्षस थे। तो मानव और दानव, दानव का मतलब क्या है बताइए? मानव को भी नहीं समझते हम, दानव को भी नहीं समझते हम। मानव का क्या मतलब है बताइए? मनुष्य क्या है? अब मैं पूछ रहा हूं, मनुष्य क्या है? आप मनुष्य हैं, आप मानव हैं, या जो जो बताया वो हैं? मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर। चलिए ठीक है, अच्छी बात। बाइबल के अनुसार बाइबल हमें मनुष्यों के बारे में क्या बताती है, दुनिया हमें मनुष्यों के बारे में क्या बताती है, विज्ञान हमें क्या बताता है। मैं बहुत साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ा था, बहुत वर्ष हो गए, कई वर्ष, लगभग 35-40 वर्ष पहले पढ़ा था। अब हो सकता है कीमत बढ़ गई हो। उसमें मैंने पढ़ा मनुष्य की जो वास्तविक कीमत है वो 65 रुपया है। 65 रुपया 25 पैसे मनुष्य की कीमत, जो भौतिक कीमत है संसार में ना। सोने की कीमत, सब्जी की कीमत, कपड़े की कीमत जैसे आंकी जाती है, वैसे ही मनुष्य की कीमत आंकी गई। वैज्ञानिकों ने
उसकी जांच पड़ताल की तो निकली कीमत 65 रुपया 25 पैसा। अब कैसे? हैं जी? किडनी लीवर वगैरह जो नहीं, अभी मैंने पढ़ी हाल में, किडनी की कीमत कम से कम 5 करोड़, दिमाग की कीमत कई करोड़, फेफड़ों की कीमत कई करोड़, अब तो बढ़ गई। लेकिन उस समय जो आंका गया था 65 रुपया 25 पैसे, कैसे? अगर मनुष्य को के अंदर से चर्बी निकाली जाए और उस चर्बी का साबुन बनाया जाए तो एक कितना बड़ा साबुन बनेगा 75 ग्राम का। उस समय की कीमत क्या आ रही थी उसकी, है ना, उस हिसाब से। और लोहा निकाला जाए तो एक 3 इंच की कील बनेगी, मुश्किल से 3 इंच की कील निकलेगी, बनेगी बस। अगर शुगर किसी का ज्यादा है तो हो सकता है 2 प्याले चाय बन जाए। 1 प्याला चाय बनेगी। पानी निकाला जाए, पानी की, हमारे शरीर में पानी ज्यादा है, खून से ज्यादा पानी है। हड्डियों की कीमत कुछ नहीं। अगर ये ऐसे आंका जाए और आज के दौर में अगर देखा जाए मनुष्य के अंगों की